Hello everyone, in this video we'll discuss about the difference between hermeneutics and positivism. अब जानते हो hermeneutics का जो मेन इम्पॉर्टेंट टर्म जो है जो इसको डिफाइन करती है वो इंटरप्रिटेटिंग इंटरप्रिटेट करता है किसी चीज़ को, स्पेशली ह्यूमन एक्सपीरियंस को, तो हम लोग उसको hermeneutics कहते हैं। वहीं पॉजिटिविज्म जहाँ स्ट्रेस करती है साइंटिफिक अप्रोच पे और वो बोलती है कि नेचुरल साइंस का पॉजिटिविज्म एक नेचुरल साइंस को स्टडी करने वाली एक मेथड है, वो सोशल साइंस पे अप्लाई कर सकती है। इसका क्रिटिसिज्म हम लोग देखेंगे आगे जब हर्मेन्यूटिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो उस समय हम लोग देखेंगे कि दिल्थी कैसे इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करती है। बोलती है जहाँ पॉजिटिविज्म जो है नॉन लिविंग थिंग्स का भी स्टडी करती है क्योंकि ये नेचुरल साइंस का स्टडी करती है, वहीं पे कैसे अगस्त कॉम्ट ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिविज्म जो है वो अप्लाई हो सकता है सोशल साइंस पे भी, क्योंकि सोशल साइंस में हम लोग लिविंग थिंग्स और ह्यूमन सोसाइटी और बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं जहाँ पे कॉन्शियसनेस होती है और नॉन लिविंग थिंग्स में कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो कैसे उस मेथड को इस मेथड पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में दिल्थे ने बताया था। और दिल्थे ने बताया था किसी चीज़ को समझने के लिए आपको, किसी एक्शन को समझने के लिए आपको उसके सिचुएशन को समझना होगा कि वो क्यों किसी एक्शन को करने पर मजबूर हुआ। ठीक है, क्या रीज़न था उसके बिहाइंड, किस सिचुएशन में रह के कोई एक्शन किया गया, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग इसकी क्रिटिसिज्म को आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं इस दोनों के डिफरेंस के बारे में। हर्मेन्यूटिक्स के बारे में आप जानते हो, ये अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेटिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस और टेक्स्ट और सिम्बॉलिक मटेरियल थ्रू कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ता है। स्पेशली आप देखोगे हर्मेन्यूटिक्स को हम लोग बोला जाता है कि सेक्रेट मैसेज को पढ़ने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए और समझने के लिए इस चीज़ का यूज़ करते थे, इस मेथड का। स्पेशली बाइबल और फिलोसफिकल टेक्स्ट और जो है उसको पढ़ने के लिए हर्मेन्यूटिक्स मेथड का यूज किया जाता है। इसमें कौन सी मेथडोलॉजी लगती है, क्वालिटेटिव और इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस का यूज़ करके हम लोग हर्मेन्यूटिक्स मेथड का यूज़ करते हैं। वहीं पे पॉजिटिविज्म का बात करते हैं तो इसमें देखते पॉजिटिविज्म में क्वांटिटेटिव मेथड का हम लोग ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं और ऑब्जेक्टिविटी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन हर्मेन्यूटिक्स में हम लोग सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव पे फोकस करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, व्हाई वी स्टडी हर्मेन्यूटिक्स। तो हम लोग हर्मेन्यूटिक्स का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग इंटरप्रेट कर सके ह्यूमन बिहेवियर को और कल्चरल फेनोमेना को। जब हम इंटरप्रेट करते हैं, इसी के लिए हम लोग हर्मेन्यूटिक्स का यूज़ करते हैं अपनी स्टडी में। और पॉजिटिविज्म का यूज़ करते हैं कि हम लोग एक्सप्लेन कर सके, प्रिडिक्ट कर सके फेनोमेना को थ्रू एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। बट दिस प्रिडिक्शन can't be possible in hermeneutics. Why? Because in human society you can't predict anything, but in natural science you can predict. Okay, तो उसके बाद नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, जहाँ हम हर्मेन्यूटिक्स में सब्जेक्टिव रियलिटी पे बात करते हैं, डैट एवरी वन हैज़ देयर ओन ओपिनियन एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओपिनियन you can form you can make some theory or concept. But here in positivism you can't, because there is a universal reality, and that reality should be applied everywhere. It's not an individual subjective opinion. Okay, तो reality क्या है, objective है and can be understood or through empirical observation. So I think आपको एक डिफरेंस और एक रफ स्केच मिल गया होगा कि हर्मेन्यूटिक्स एंड पॉजिटिविज्म का क्या डिफरेंस है, इसमें क्यों हम इस दोनों मेथड का यूज़ करते हैं। आगे हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे हर्मेन्यूटिक्स के बारे में। ठीक है, इसमें मेजर थिंकर जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कौन सा बुक है जिसमें इस चीज़ को जस्टिफाई किया है हर्मेन्यूटिक्स या फिर पॉजिटिविज्म में। तो मेजर थिंकर की बात करें हर्मेन्यूटिक्स में तो आप गैडेमर को देखेंगे, डिल्थी, हेडेगर और वेबर को देखेंगे। ठीक है, और वहीं पे पॉजिटिविज्म के इंपॉर्टेंट थिंकर अगस्त कॉम्ट, दरखाइम और सन साइमन को देखेंगे। इनके कुछ की बुक का देखें तो ट्रूथ एंड मेथड जो है गैडेमर का, वो इस चीज़ को जस्टिफाई करता है। हर्मेन्यूटिक्स का ये बुक है, इसी के अंदर हर्मेन्यूटिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। वहीं पे पॉजिटिविज्म की बात करें तो द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी जो कॉम्टे की बुक है, वो
पॉजिटिविज़्म को इसमें एक्सप्लेन करती है, ठीक है। और इस पे और किस सब्जेक्ट में हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, जहाँ हार्मेन्यूटिक्स को यूज़ हम लोग सोशल साइंस में करते हैं, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस लाइक फिलॉसफी, ये सब। वहीं पे पॉजिटिविज़्म का हम लोग यूज करते हैं नेचुरल साइंस में, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ओके, इस सब सारे सब्जेक्ट में यूज करते हैं। आई होप सो आपको हार्मेन्यूटिक्स का एक रफ स्केच मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे सब टॉपिक के बारे में, रिसर्च के सब टॉपिक के बारे में। थैंक यू।